Everyone, good evening once again. Let's start with, in previous class we covered series combination of cells and interresistance and things like that, right? So in this class we'll try to cover parallel combination of cell, and let's see what happens when you combine different cells of different EMF, different internal resistance in different orientation, and how can we simplify it to get that equivalent EMF and equivalent resistance to solve any circuit effectively. So that is what we are going to learn in today's session. Okay. So let's start with parallel combination of cells. Okay. So for the sake of simplicity, let's assume इस तरह से आपने 3 cells connect किया, ठीक है. So connected 3 cells and EMF कुछ हो सकता है, let's say E1, R1 है internal resistance. These are internal resistance. ना ये क्या है, अलग से हम लोगों ने ऐड नहीं किया ना. This is internal resistance and this is E2, R2, maybe E3, R3. So like I said earlier, we won't go for derivation of this part, bit tricky and not required actually. So this is your parallel combination. Why? Because this is what is cell, right? So ये पूरा का पूरा ही आप cell बोलेंगे ना. ये पूरा जो यूनिट है, this will be called cell. और उसी तरह नीचे का भी 2 cell different है, right? तो हर एक का जो लेफ्ट पॉइंट है, I mean लेफ्ट साइड है, is connected with only one point. अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप ऐसे दिखा सकते हैं ना. तो लेफ्ट का हर एक एंड जो है आपका एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और राइट का हर एक एंड क्या आपका पॉइंट बी से कनेक्टेड है. यहाँ पे बैटरी क्या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में. और मेरा एम क्या है, एम इज ए और बी के क्रॉस यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट आई डोंट नो, वीए माइनस वी बोल देते हैं उसको. तो ए और बी के बीच अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा, है ना. तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक को रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है. सो लेट्स से किसी को भी रेफरेंस ले सकता है, मे बी इसको रेफरेंस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. सो लेफ्ट में नेगेटिव प्लेट है और राइट साइड पॉजिटिव प्लेट है. तो फॉर्मूला लगाकर क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करेंगे और एक सिंगल सेल विल यूज जिसका ईएमएफ कुछ होगा जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ होगा और पैटर्न ऐसे रखना, ठीक है. दिस इज पॉइंट ए बी. ओके. सो दिस इज व्हाट एसेंशियली वी आर गोइंग टू डू. सो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या है. सो थोड़ा सा ये काइंड ऑफ बल्कि फॉर्मूला देखने में लगता है, बट ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है. सो इक्विवेलेंट ईएमएफ इस केस में आपका आता है E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 प्लस E3 ओवर R3, ठीक है. इसका आपको ध्यान रखना है. एंड डिनोमिनेटर में सेम पैटर्न जो है आपको 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ठीक है. ये आपको लिखना है. दिस इज योर इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला. एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आपको रेसिप्रोकल लेकर ऐड करना पड़ेगा. इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. सो यू हैव टू राइट 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3. These two formulas are extremely important, no? और ये काइंड ऑफ इसका रट्टाफिकेशन करना है आपको. इजी है, बस पैटर्न है ना. वी कैन हैव मोर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ सेल्स, है ना. नीचे E4 R4 भी हो सकता है. तो सेम पैटर्न में क्या होगा आपका कंटिन्यू हो जाएगा. तो डॉट डॉट लिख दे रहा हूँ. इसी तरह से पैटर्न क्या आपको कंटिन्यू कर देना इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स हाईलाइट इट. चांद तारे इसमें भी लगाते हैं, नीचे भी लगा देते हैं. नीचे लगाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो कॉमन सेंस है, तुम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है. सो ये पहले से रटा हुआ हमारा, तो इसको हाईलाइट नहीं करते. सो ये फॉर्मूला आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ का आपको याद रखना है, ठीक है. और अगर आपको ये याद है और रेफरेंस आपको डिसाइड करना है हमेशा, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर मैंने ये रेफरेंस लिया है तो क्वेश्चन करेंगे वैसे आगे उसमें हम दिखेगा. बट अगर मान लो सेकंड सेल जो है अगर वो उल्टा लगा होता है, रेजिस्टेंस उल्टा लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, लेकिन सेल का ओरिएंटेशन अगर उल्टा है ना, उसका पोलैरिटी अगर रिवर्स ऑर्डर में लगा है ना, रादर देन जैसे नेगेटिव पॉजिटिव को आपने रेफरेंस लिया,
मान लो इसको E2 को मैं उल्टा लगाता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या करना है आपको, फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस उसका वैल्यू आपको नेगेटिव में फॉर्मूले में रखना है, एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ ओवरऑल वैल्यू आएगा। ओवरऑल वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, है ना। पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स कि हम लोगों ने जो रेफरेंस लिया है उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ एडजस्टमेंट होने वाला है ना। और अगर आपके पास ओवरऑल सॉल्व करके नेगेटिव आता है, इसका मतलब आपने जो रेफरेंस लिया उसके अपोजिट इफेक्टिवली ईएमएफ आपको मिल रहा है, दैट इज फाइन, हम लोग वो डायग्राम एडजस्ट कर देंगे। इट्स नॉट अ रॉन्ग रिजल्ट, इट्स अ करेक्ट रिजल्ट, जिसका हमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन करने भी आना चाहिए, है ना। इसको नोट करो बच्चों फास्ट, और चैट पे रिप्लाई करो। ओके, सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया, दैट्स गुड। सो मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसमें आपको गुना भाग करना है एंड फाइंड करना है क्या उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो गलती से मिस्टेक हो गया। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन। टारगेट क्लियर है, यू नीड टू बेसिकली कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट सेल, ठीक है। सो टारगेट इज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट सेल, ठीक है, सिंपल। सो इस तरह से वैल्यूज है आपके पास। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन रहा है, दैट इज फाइन। 2 वोल्ट बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस। 3 वोल्ट बैटरी है, 10 ओम रेजिस्टेंस है। 4 वोल्ट बैटरी है एंड 15 ओम डिस्टेंस, ठीक है। इसको फटाफट एकदम सुपर फास्ट कैलकुलेट करना है। जब आप वो कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आपको नीचे वाला कैलकुलेट करना है। ऊपर और नीचे का डायग्राम में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पोलैरिटी क्या करेंगे, इसका हम लोग चेंज कर देंगे। तो मैं इसको रेड कलर से, या आई गेस रेड कलर से मैं लिख देता हूँ। 3 वोल्ट का ही बैटरी है, बट इस बार ऐसे लगेगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आपको ना। सो अदर वैल्यूज एंड एवरीथिंग इज सेम। चलो ट्राई करो सब लोग, फटाफट बताओ कितना रिजल्ट आ रहा है फास्ट।
क्या रहा रिजल्ट बच्चों? चैट पे रिप्लाई करो। 29/11 है ना। फर्स्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है 29/11 वोल्ट, यूनिट वोल्ट होगा। एंड सेकंड केस में बाकी लोग चैट पर रिप्लाई करो। सब लोगों को बना रहे हैं, इजी है, फॉर्मूले वैल्यूज पुट करने, आपको कैलकुलेट करना बस। ट्वेंटी नाइन वेल सुनिधि का भी आ रहा है, ओके। बाकी लोग भी ट्राई करो फर्स्ट। व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन? सेकंड में कितना आ रहा है? ओके चलो ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन ना, सब लोग ध्यान से देखो। तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको रेफरेंस डिसाइड करना है किसको आप रेफरेंस, आप किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं, बट एनीवेज फर्स्ट 3 सेल्स जो है आपके वो सेम तरह से ही कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इसी तरह से कनेक्टेड है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड का 1 आ रहा है, दैट इज करेक्ट। सेकंड के केस में आपका रिजल्ट जो है 1 वोल्ट आएगा। सो ये मैंने रेफरेंस ले लिया ना। तो ईएमएफ के फॉर्मूला में क्या आपको उस सेल का ईएमएफ को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। सो 2 वोल्ट है तो +2 लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जो रेफरेंस लिया उसके अकॉर्डिंग जितने भी बैटरी कनेक्टेड है आपके या सेल्स कनेक्टेड है उस ओरिएंटेशन में सबको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए वैल्यूज लिखना है। सो 2 वोल्ट हो गया और रेजिस्टेंस कितना उसमें 5 ओम, प्लस मिडिल वाला क्या है 3 वोल्ट है और 10 ओम का है ना। फिर सबसे नीचे वाला क्या है 4 ओम और 4 वोल्ट का है एंड 15 ओम है ना। एंड डिनोमिनेटर में फिर वही सेम पैटर्न 1 + 5 1/10 + 1/15 आएगा। तो ये कटपिट के आपका रिजल्ट जो है 29/11 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल लेकर ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 5 1 + 10 1/15 ये सारे ऐड करने पड़ेंगे ना। और यहाँ से आप ऐड करेंगे तो आपको आर इक्विवेलेंट का इवेंचुअली वैल्यू मिलेगा, आई गेस ये 30/11 ओम आता है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे आई एम श्योर ये रिजल्ट है। सेकंड सिनेरियो में क्या है, क्वेश्चन सेम है ना, यू नीड टू बेसिकली कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट सेल, बट फर्स्ट का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सेल कैसे बनाएंगे, जो रेफरेंस लिया आपने आप उसके जैसा ही एक सिंगल ये बना दो सेल, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और बी के क्रॉस अब 3 सेल हमें नहीं लगाने पैरेलल में, विल जस्ट यूज 1 सेल। और इस सेल का वैल्यू कितना होना चाहिए 29/11 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इसका 30/11 ओम। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेल हो गया जो राइट साइड में, इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट वी विल कॉल एज इक्विवेलेंट सेल, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपको। नीचे वाला देखते हैं। तो नीचे में क्या है, आपको कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना था कि अगर आप इसको रेफरेंस ले रहे हैं तो फिर ये मिडिल वाला जो है तो ऑपोजिट कनेक्टेड है। तो इसमें जब आप ई इक्विवेलेंट आप फाइंड करेंगे तो जैसे 2 वोल्ट तो उसको तो पॉजिटिव में लूंगा, 2/5 ही लिखूंगा मैं, ठीक है, प्लस। लेकिन ये क्या है 3 वोल्ट का जो सेल है आपको उल्टा कनेक्ट करके रखा है, रेफरेंस के कंपेरिजन में उल्टा है, तो -3/10 करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लास्ट वाला वैसे रहेगा 4/15। रेजिस्टेंस के वैल्यूज में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे तो उसका पैटर्न वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये इवेंचुअली आपका कटपिट के आई गेस 1 वोल्ट आता है। और 1/R इक्विवेलेंट का तो क्या एक्सप्रेशन सेम रहेगा 1 + 5। इनफैक्ट हम लोग कैलकुलेट भी क्यों कर रहे हैं ना, वो सेम ही रिजल्ट रहेगा। सो आर इक्विवेलेंट उतना ही रहेगा जितना पहले था। सो आर इक्विवेलेंट वी कैन डायरेक्टली राइट 30/11 वोल्ट, है ना। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब आप इसका इक्विवेलेंट डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिजाइन में आपको ये सोचना है कि जो रेफरेंस आपने लिया था उसके जैसा ही आपको बनाना है, और उसके जैसा ही बनाएंगे तो सही आएगा, बिकॉज जो वैल्यूज हमें मिली है, राइट, एक सेकंड, ये क्या बन गया,
वी, हाँ ओ सॉरी नॉट वी है ना, ओ मोड है, ठीक है। हाँ, सो ये जो वैल्यू मिला है हमें वो पॉजिटिव ही मिला है। सो इफ द वैल्यू इक्विवेलेंट ईएमएफ वैल्यू इज पॉजिटिव, मतलब जो आपने रेफरेंस लिया उसके जैसा ही आपका सेल इफेक्टिवली बिहेव करने वाला है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 वोल्ट, ये मेरा इक्विवेलेंट सेल का डिजाइन है, 1 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस वही रहेगा 30/11 ओम। सो ये मेरा इक्विवेलेंट सेल हो गया फॉर लेफ्ट सर्किट इन सेकेंड केस, ठीक है। इसको नोट करो फास्ट। वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर नोट किड्स, चैट पे रिप्लाई करो फास्ट। ओके ऑसम, सो आई गेस मोर और लेस सबने नोट कर लिया। सो एक क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स सी इसमें हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं ना। सो इस तरह का कनेक्शन है आपके पास, 2 वोल्ट 5 ओम है ना, फिर आपके पास अपोजिट वे में कनेक्टेड है सेल एंड दैट इज 8 वोल्ट 10 ओम एंड लास्ट वाला आई गेस नॉर्मली इस तरह का है, 4 वोल्ट and 15 ohm. Let me check if values are correct. 2 volt, 5 ohm, 8 volt, 10 ohm, and 4 volt, 15 ohm. Yeah, that is fine. So maybe इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ एंड इस पॉइंट को B बोल दूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट सेल कंस्ट्रक्ट करना है। सो यू नीड टू कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंट सेल, ठीक है। तो पहले आप इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करो एंड फिर कंक्लूड करेंगे। आ रहा है बच्चों रिजल्ट, आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? 4/11 ना, 4/11 आ रहा है। ओके, नेगेटिव में आना चाहिए। लेट मी चेक। -4/11, या मेक सेंस। सो आप इसको रेफरेंस ले लो, ठीक है। ये रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग।
तो एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा 2/5, ये तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन 8 वोल्ट वाला हमें नेगेटिव लेना है, सो माइनस 8/10 करना, 10 सॉरी, एंड देन 4/15 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो वही पैटर्न कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कैलकुलेट करके आएगा -4/11 वोल्ट आइडियली, है ना। और आर इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे इसमें, तो 1/R इक्विवेलेंट करके आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहां से आपको आर इक्विवेलेंट मिलना चाहिए 30/11 ओम, ठीक है। तो हमारा वैल्यू जो आया ना, लेट मी हाईलाइटेड, सो ये जो वैल्यू आया नेगेटिव आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेफरेंस हम लोगों ने लिया है ना, जो रेफरेंस हम लोगों ने लिया है उसमें अगर वैसा ही ईएमएफ अगर पॉजिटिव तो मतलब वैसा ही बनाना है, बट अभी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट सेल जो है वो इस तरह का फीलिंग देगा, ऐसा पॉजिटिव पहले नेगेटिव ऊपर है, उस साइड कर देना, ठीक है। एंड वैल्यू जो हो जाएगा ये 4/11 वोल्ट हो जाएगा वैल्यू, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही 30/11 हो जाएगा। तो अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी ये सारे सेल्स कंबाइंड इस तरह से बिहेव करेंगे, जो राइट साइड में मैंने पिक्चर बनाया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। सो मैं एक बार यहाँ से एरो भी बना देता हूँ, ये चीज समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था ना। ठीक है, ओके ऑसम। सो आई गेस सबने नोट कर लिया ना, सबको क्लियर हो गया ये पार्ट।